प्रत्येक द्रव्य स्वक्षेत्र में सतरूप है। प्रत्येक द्रव्य सुसत में सतरूप है। प्रत्येक द्रव्य सुसत में सतरूप है। उस के अंदर ही असत रूप है। जो असतपना है पर पदार्थों का सुद्रव्य में असत है, सुपदार्थ का स्व में सत है। सु का सत जहाँ है वहाँ पर ही स्व में पर का असत है। जो नास्ति धर्म है वो नास्ति धर्म ही वस्तु के वस्तुत्व को नियत किए हैं। नास्ति धर्म है वो वस्तु के सुख के वस्तुत्व को नियत किए हैं। पुनः पुनः समझो, नास्ति धर्म है वो वस्तु के वस्तुत्व को नियत किए हैं। यदि वस्तु में नास्ति धर्म नहीं होगा, पर चतुष्टय से असतपना नहीं होगा, सुचतुष्टय में सतपना नहीं होगा, तो परस्पर में द्रव्यों में संकर आ जाएगा और वस्तु स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाएगा। चैतन्य चैतन्य का भेद समाप्त हो जाएगा। और फिर खलु ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सिद्धांत चाहू और मरनाने लग जाएगा। लेकिन सिद्धांत कोई कुछ भी बना के रख ले, वस्तु स्वभाव को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। अपने 4 भक्तों के मध्य में आप तो खूब भगवान बन जाओ, मुझे क्या टेंशन। अपने 4 भक्तों के मध्य में आप भगवान बन जाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन सत्य है, तुम संज्ञा के भगवान हो गए, सत्य के भगवान नहीं हो सकते। भगवत्ता की संज्ञा तो कोई भी दे देता। पत्नी अपने पति को भगवान बोल देती है। राजा को भी लोग, सम्राट को भी भगवान बोल देते हैं। तो भगवान शब्द को प्राप्त कर लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोक में लोगों के, बहुत सारे लोगों के नाम है भगवान चंद, भगवान सिंह, ऐसे नाम है लोगों के। तो बे नाम निक्षेप के भगवान है, बे भाव निक्षेप के भगवान नहीं है। जो भाव निक्षेप का भगवान होगा वो घाती कर्म से शून्य होगा। भाव निक्षेप का भगवान होगा वो अघाती कर्म से शून्य होगा। जिसने घाती अघाती कर्म का क्षय नहीं किया वो भाव निक्षेप का भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए धन्य वे जीव, धन्य वे जीव जो आत्मा की शुद्धता को जानते हुए, अब समझना विषय को, धन्य वे जीव जो आत्मा की शुद्धता को जानते हुए आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक सा शब्द बोल दिया है पुनः, धन्य वे जीव जो आत्मा की शुद्धता को जानते हुए आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन्य वे जीव। कोई प्रति प्रश्न करो। धन्य वे जीव जो आत्मा की त्रिकालिक शुद्धता को जानते हुए आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हो सकता कोई प्रश्न करे, जब शुद्ध है ही और शुद्ध जान ही लिया तो शुद्ध करने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? मित्र, अशुद्ध अवस्था कर्म सापेक्ष है। अशुद्धता संसार सापेक्ष है। पर आत्मा की जो अशुद्धता संसार सापेक्ष होने पर भी संसार में ही आत्मा शुद्ध है। संसार में ही आत्मा शुद्ध है। इसे भी समझो। ज्ञानी बंगेला जी, संसार में ही आत्मा शुद्ध है। कल के विषय को दोहरा रहा हूं।
संसार में ही आत्मा शुद्ध है। जो संसार में शरीर में आत्मा है, वो आत्मा है कि नहीं? वस्तु है ना, जीव वस्तु है ना, शुद्ध जीव वस्तु है ना, कि अजीब वस्तु है? जो शरीर में संसार में आत्मा है, पंडित प्रमोद जी मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जो संसार में शरीर में आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है कि अशुद्ध आत्मा? आप अपनी दृष्टि से ठीक कह रहे हो, अशुद्ध आत्मा। लेकिन ये बताइए आत्मा अशुद्ध है कि शुद्ध है? मित्र अभी अभी थोड़ी देर से बोलते हैं, मैं तो जान के इनको बोल रहा हूं कि ऐसा बोले तो आप। भैया एक प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न है आपसे। दूध रोटी बनी रखी है, दूध रोटी बनी रखी हुई है, वो दूध शुद्ध है क्या शुद्ध? दूध रोटी बनी रखी हुई है, वो दूध शुद्ध है कि अशुद्ध? आपकी माँ ने दूध रोटी बना के रख दी है, पर दूध रोटी जो बनी रखी हुई है उसमें दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है? इतना समय लगाओगे भैया? दूध रोटी बना के रखी आपकी माँ ने, वो शुद्ध है दूध के अशुद्ध है? हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है, रोटी के पीछे आप अशुद्ध मान रहे हैं, मान लो, लेकिन प्रश्न ये है वो पानी है कि दूध है? वो गन्ना का रस है कि दूध है? कैसा दूध है? दूध ही है ना। तो आपसे किसी ने पूछा ये गन्ना का रस रखा है, तो क्या बोलोगे? दूध रोटी में क्या घुला है? गन्ना का रस। तो क्या बोलोगे? शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध। क्या बोलोगे? जो दूध रोटी घुली रखी है, किसी ने पूछा प्रमोद पंडित जी मित्र ये बताइए इसके अंदर गन्ना का रस घुला हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? नहीं 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 नहीं, तो क्या है? शुद्ध शुद्ध दूध है, ऐसे बोलोगे ना, ईमानदारी से बोलना बराबर। तो वो दूध शुद्ध है कि अशुद्ध? घबराओ नहीं, आप तो बोलो दूध शुद्ध है कि अशुद्ध? इस अपेक्षा से दूध कैसा है? बहुत बढ़िया। कहीं तो मिले ज्ञानी, जैसे दूध में रोटी घुली हुई है फिर भी तुम्हारा दूध शुद्ध है, ऐसी 148 कर्म की प्रकृतियां आत्मा में लिप्त हैं, बंधी हुई है, सब कुछ है। तो क्या आत्मा 148 कर्म रूप परिणत हो गई क्या? मिली रहने दो, अनादि काल से मिली हुई है, मिली रहने दो मित्र, टेंशन मत लो। आप तो ये बताइए आपके पन्ना में जो पत्थरों में हीरा छिपा हुआ है वो हीरा शुद्ध है क्या शुद्ध है? शुद्ध ना, लेकिन पत्थरों के अंदर है ना। तो कब से है? अनादि से। अब सुनते जाना, वो पृथ्वी का ही कब से है? बहुत बढ़िया। तो भैया सुनो, वर्तमान के वैज्ञानिकों की भाषा को तो आप एक किनारे रख लो, आप भाषा बोलो मात्र आगम की। आगम जो है 26 प्रकार की पृथ्वियों की व्याख्या करता है। 2600 पूर्ण विश्व, कितनी पृथ्वियां हैं? 26। उसमें हीरा भी उत्कृष्ट पृथ्वी है, पृथ्वी कायिक है। तो ये जो पृथ्वी कायिक है, जब जैसे कर्म की संतति अनादि है, ऐसे वो भी औदारिक शरीर है। हीरा में जो एक इंद्रिय जीव है उसके लिए वो औदारिक शरीर है।
वैकृक शरीर देवनारकियों का होता भैया, बराबर। से जितने जीव हैं संसार में उन सबके शरीर औदारिक हैं। भले वो पत्थर है लेकिन औदारिक है। बोले क्यों औदारिक है? उदरे भवा औदारिका, जो उदर है, उदार है, जो दिखने में आता है, छिड़ता है, उसका नाम औदारिक है। ऐसा उदाहरण भवा औदारिका। गोमठ सार श्री जीव कांड जी में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने औदारिक शरीर की ऐसी व्याख्या की है। अब जो निगोदिया का शरीर है वो भी औदारिक है। ओह घना विषय, क्या आनंद आया बंगीला। जो निगोदिया शरीर है उसका शरीर भी कैसा है? औदारिक है। बेकृकम देवनारकाणाम वैकृक शरीर मात्र देवनारकियों का ही होता है। शेषाणाम संबूर्छनम। और शेष जीव कैसे हैं? आप कहां का शुद्ध बोल दिए हो? आप तो बोलो आद्य बोलो, आद्य पहला शरीर। अब सुनो प्रमोद भैया, विषय गहरा है। गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम औदारिक वैकृक आदक तेजस कार्माणी शरीराणी। ये 5 शरीर हैं। इन 5 शरीरों में पहला शरीर कौन सा है? औदारिक। तो आद्यम गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भ समूर्छन जमाध्यम, गर्भज समूर्छन जितने जीव हैं उनके पहला, आद्य यानी पहला ही शरीर होता है। अब जो गर्भ समूर्छन में कौन कौन आएंगे? मनुष्य त्रियंच, ठीक है ना। ये गर्भज भी है और समूर्छन भी है, ठीक है। अब जो त्रियंच हैं, अब त्रियंच कहां से प्रारंभ होते हैं? वो 5 जन्म वाले देवनारकी और मनुष्य, वो 5 जन्म वाले देवनारकी और मनुष्य, इन जीवों को छोड़ दीजिए। जितने जीव हैं सब भी त्रियंच। क्या? तो उमा स्वामी महाराज कहते हैं औपाधिक मनुष्यभ्या शेषक त्रिगुण्या। वो 5 जन्म वाले और देवनारकी इनको छोड़ दीजिए, से जितने जीव हैं सब त्रियंच। अब लोक में रूढ़ी क्या है बंगेला? त्रियंच मानते नेमी भैया गाय पशु बैल भैंस को। ये मोटे दिमाग लगता लोग गाय पशु बैल भैंस हाथी को क्या मानते? त्रियंच। जबकि त्रियंच आयु नाम कर्म का जो उदय है वो 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक होता है। इसलिए वनस्पति भी किस में आएगी? त्रियंच में। जल का एक त्रियंच में, वायु का एक त्रियंच में, अग्नि का एक त्रियंच में, ओ पृथ्वी का एक त्रियंच में। ये सारे जीव त्रियंच हैं। इसलिए संसार में जीवों की संख्या में यदि आप सिद्धों को छोड़ देते हो, मित्र, तो संसार में सर्वाधिक जीव हैं वे त्रियंच हैं। सर्वाधिक जीवों की संख्या किसकी है? त्रियंचों की है। ओहो, अरे भाई कितनी त्रियंच! बड़पति का ही अनंता, वनस्पति का ही अनंत है। शेष जीवों की संख्या छोड़ो। आइए अपने विषय पे पहुंचिए। अनादि संबंधित मालूम प्रमोद भैया, जिस दृष्टि से आप कथन कर रहे हो कि अनादि से संबंध है जीव का कर्म के साथ इसलिए शुद्ध है, इस बात को तो किसी ने मना ही नहीं किया। इस अपेक्षा से अशुद्ध है स्वीकार कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अपने लेकिन के पास पहुंचिए। यदि आपको भगवान बनना है, आपको पुरुषार्थ करना है,
तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अनादि से कर्म का संबंध होने पर भी आत्मा शुद्ध है। अब पुनः प्रश्न है, अनादि से आत्मा शुद्ध है, आप बिल्कुल घबराना नहीं। तो आत्मा को अनादि से शुद्ध क्यों बोल रहे हैं आप? मेरा लक्ष्य समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हमने आपको दूध रोटी में दूध पूछा, तो वो दूध शुद्ध है ना? शुद्ध है ना? स्वीकार किए ना? दूध रोटी घुली है तब भी दूध। तो ऐसे ही मित्र यहां पर जीवत्व भाव को ग्रहण कीजिए, प्राणमिक भाव ग्रहण कीजिए। जो जीवत्व भाव है उसमें थोड़ी कर्म है, कर्म तो बद्ध है। जैसे दूध रोटी घुली है पर दूध का नाश थोड़ी किया उसने। दूध रोटी घुली हुई है, दूध का नाश नहीं किया है। दूध में अशुद्धि फैली है, वो मिश्रण से फैली है, बराबर, लेकिन दूध तो शुद्ध ही है ना। ऐसे आत्मा में जो अनादि से कर्म लगे हुए हैं, वे कर्म जो है अनादि से जीवत्व का विनाश नहीं करते हैं। जीव के जीवत्वपने का नाश यदि हो गया तो कर्म लगे किसमें फिर कहेंगे, बद्ध किसमें कहेंगे। जीवत्व का नाश नहीं कर पाते, कर्मों में इतनी क्षमता नहीं है कि जीवत्व का नाश कर दें। हाँ, जीव की शुद्ध सत्ता को धूमिल करते हैं। जो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, इनको उद्घाटित नहीं होने दे रहे कर्म घातिया। और अव्यवाद है, अनंत सुख, अव्यवाद सुख है, उसको नहीं प्रकट होने दे रहे कर्म अघातिया, बराबर। लेकिन अहो घातिया, अहो घातिया, अहो घातिया, अहो अघातिया, इस आत्मद्रव्य को आप अनादि से चिपके होने पर भी आप पुद्गल रूप आत्मा को नहीं कर पाए, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणत कभी होता ही नहीं, अत्यंता भाव। बोलो ज्ञानी। बहुत बढ़िया, मैंने जान के ही तो बोला था। आप प्रश्न करो। सिद्धों के सुख में अरहंतों के सुख में बहुत अंतर है। अरहंतों का जो सुख है वो अनंत सुख है, लेकिन अव्यवाद नहीं है। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू, जो कहलाती है हायकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108